वेलकम बैक गाइस। मैथ कॉन्सेप्ट 10 गाइस, आज हम ये कर रहे हैं तीसरी वीडियो चैप्टर नंबर 5 उद्योग के क्लास 8th सीबीएसई बोर्ड। इससे पहले हमने दो क्लास कर चुके हैं जिसमें हमने शुरुआत में इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फैक्टर अफेक्टिंग इंडस्ट्री करा था। उसके बाद हमने स्टील इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा, आयरन इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा। आज हम करेंगे सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री, सूती वस्त्र उद्योग। गाइस हम इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी कहते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये देखिए यहाँ पे जो टेक्सटाइल शब्द है वो लैटिन भाषा से आया है। इसमें टेक्स यरे से युक्त प्रयुक्त किया जाता है जिसका अर्थ होता है बुनना, यानी कि बुनाई, बुनाई करना। यानी जो टेक्सटाइल का मतलब है एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ्स। जैसे क्या होता है, सबको पता है कि भाई धागे से क्या बनता है, हमारा कपड़ा बनता है। ठीक है, ये पुराना प्राचीन काल से चला आ रहा है। कपास, ऊन, ये क्या हमारे जूट, पटसन, ये क्या वस्त्र निर्माण में हमारी उपयोग होने वाले धागे हैं या ठीक है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया गया है। जैसे कपास के आधार पर, ऊन के आधार पर इन पे करा गया। जैसे रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल है। रेशे प्राकृतिक मानवीय होते हैं और प्राकृतिक, यानी कि जो रेशे होते हैं गाइस वो दो तरह से आपको मिलेंगे। एक होते हैं, यानी कि एक होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। जैसे आप रेशे, ऊन, ऊन हो गई रेशे, सिल्क हो गया, कपास हो गई, लिनन हो गया, जूट हो गई। ये सब क्या हमारे प्राकृतिक रेशे हैं, यानी जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। कुछ होते हैं मानव निर्मित जो फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, रेयन। ये सब क्या हमारे मानव निर्मित है। ठीक है गाइस, अदर क्लियर है। अब करते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से, मतलब ये कह रहे हैं कि बहुत पुराना उद्योग है। गाइस किसी टाइम भारत इसमें नंबर 1 पे उद्योग में एक्सपोर्ट करता था। 18वीं सदी में उद्योग क्रांति के तक सूती वस्त्र हस्तकताई तकनीक और हथकरघों से बनाया जाता था। यानी उस टाइम जो सूती वस्त्र बनते थे वो कैसे बनते थे, आपने देखा हो, वो चरखे वाला सिस्टम होता था। ठीक है, चरखा कनेक्ट रहता है, हैंडल रहता था, घुमाते थे, हमारा क्या तैयार होता था, यार्न तैयार हो जाता था। उससे फिर आगे काम मशीनों में लगा के हाथों से भरते थे। 18वीं सदी में क्या हुआ, मशीनें आ गई ब्रिटेन के अंदर गाइस। ठीक है, और पूरे विश्व के दूसरे भागों में भी सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया। आज भारत क्या है, भारत, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं ये। ठीक है, भारत में अत्युत्तम गुणवत्ता की सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरव की परंपरा रही है। मतलब बेस्ट क्वालिटी के जो हमारे यहाँ मटेरियल्स हैं वो यूज होते हैं। ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ और कत्ते में वस्त्र बनों की विस्तृत भारत बाजार था, यानी कि बहुत बड़ी मार्केट थी हमारे पास। ठीक है, इसमें ढाका का मलमल और मसूलीपट्टनम का छींट, काली कटकी, केलिको, ये सब क्या है, वहाँ के फेमस फेमस प्रोडक्ट निकल के आते थे। और ये देखिए कुछ दिए हुए हैं विश्व में सूती उद्योग कहाँ का। जैसे ये देखिए उत्तर अमेरिका में, और दक्षिण अमेरिका में ब्राजील की तरफ, अफ्रीका में भी है ऊपर, यूरोप के अंदर देखिए ब्रिटेन, एशिया के अंदर, ठीक है, चाइना, जापान, ये सब रीजन हुए हैं। अगला है सूरत के बारे में दिया है। सूरत तथा वडोदरा की सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र जो है गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्व में फेमस है। ये सूरत में जो ये सुनहरी जरी मतलब एक तरह से सुनहरे वर्क का काम होना, कि कपड़े वर्क का जो काम होता है उसकी बात कर रहे हैं ये। लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र उत्पादन में महंगे बन जाते थे गाइस, क्योंकि टाइम और ऊपर से क्या लगता है, अब किसी चीज में समय लगेगा तो, और टाइम भी बहुत ज्यादा समय लग रहा है, उसके बाद क्या लग रहा है, कॉस्ट भी ज्यादा हो जाएगी, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, वो महंगा हो जाएगा। इसलिए परंपरागत सूती वस्त्र क्या थे, पश्चिम नए वस्त्र मिले, उन्होंने क्या किया, इंडिया में महंगे हो गए। और जो ब्रिटेन के लोग थे, यूरोप के लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्हें उन्हें वो ज्यादा प्रोडक्शन बनाया और सस्ते बना दिया, क्योंकि वो मशीनों से बनाते थे। इस चक्कर में क्या हुआ, हमारे जो रेट थे बहुत ज्यादा हो गए और हमारी मांग धीरे धीरे दुनिया में क्या हो गई, कम हो गई। अच्छा, फिर स्टार्ट हो गए हमारे यंत्रीकृत यानी मशीनों के द्वारा। तो पहली मिल हमारी कहाँ खुली, मुंबई में 1854 में।
इसका कारण ये था, एक तो कोषण आर्द्र जलवायु थी, मशीन के लिए आप देखिए, मशीन लाने के लिए कहीं ना कहीं पोर्ट की आवश्यकता होगी, तो पोर्ट वहाँ मुंबई में, ठीक है। कच्चे माल की उपलब्धता आराम से वहां हो जाती थी, और श्रमिक, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन थी तो वहां श्रमिक भी मिल जाते थे। इस तरीके से मुंबई बेस्ट प्लेस माना जाता था। प्रारंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र में और गुजरात में हुआ। क्यों? बेसिकली क्या था, जो ये दोनों स्टेट्स हैं, दोनों के दोनों पोर्ट के पास है, पोर्ट है इनके पास, तो इजिली मशीनें और एक्सपोर्ट करने में फायदा मिलता है, और यहाँ की जो टेम्परेचर है, जलवायु है, वो भी सही डेवलप है। और एक बात है, यहाँ पे जो है, जो कपास की खेती है वो भी काफी ज्यादा होती है, तो कच्चे माल की दिक्कत नहीं आती है यहाँ पर। और भी उसके बाद और भी फैला, जैसे कानपुर में फैला, कोयम्बटूर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी, इन सब जगह क्या हुआ, धीरे धीरे ये सब फैल रहा है बस्तर का उद्योग। अहमदाबाद के बारे में दिया हुआ है, अहमदाबाद क्या है, अहमदाबाद में क्या हुआ, तो अहमदाबाद के देख लेते हैं, अहमदाबाद में क्या है। जो अहमदाबाद है, कहाँ है अहमदाबाद हमारा? गुजरात के अंदर है अहमदाबाद, ठीक है। ये कहाँ है? साबरमती नदी जो है वहां पे स्थित है। 1959 में यहाँ पहली सूती मिल लगाई गई थी। ये यथाशीघ्र मुंबई के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी वस्त्र निर्माता नगर बन गया। पहले पे क्या था? मुंबई। दूसरे पे कौन हो गया? अहमदाबाद, ठीक है। इसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अनुकूल अवस्थिति कारक अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक थे। जैसे अहमदाबाद के कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र बहुत निकट थे, ये कच्चा माल यहाँ से मिल जाएगा, आराम से आसानी से उपलब्ध हो गया। जलवायु कताई मुनाई के लिए आदर्श थी। सपाट भूभाग, भूमि मतलब खाली जगह क्या होता था, जमीन उपलब्ध हो जाती थी। गुजरात महाराष्ट्र के राज्य घनी आबादी के कारण यहाँ क्या है, कुशल और अधिक कुशल श्रमिक भी आराम से मिल जाते थे। सुविकसित सड़कें थी, रेल मार्ग अच्छा था। तो इस तरीके से सारे के सारे फैक्टर जो है ना, इसके फेवरेबल थे, जिसके कारण यहाँ पे डेवलपमेंट जो उद्योग इसका था, वस्त्र का, काफी बढ़ गया। परंतु हाल के वर्षों में अहमदाबाद में सूती मिलों की कुछ समस्याएं हैं। बहुत बड़े वस्त्र मिल बंद भी हो चुके हैं, क्योंकि देश में बहुत सारी जगह ना नए नए वस्त्र केंद्र खुलने हैं, तो इनकी इम्पोर्टेंस क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ऐसे ही एक और शहर की बात कर रहे हैं, ओसाका। ओसाका जो शहर है वो क्या है दोस्तों, जापान में है वो। कहाँ पे? जापान में। वस्त्र निर्माण ये भी केंद्र है। खास बात ये जापान का मैनचेस्टर हम इसे कहते हैं। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ। ओसाका का भूमि क्या है, भूमि में उपलब्धता सुनिश्चित करता है। कोष्ण आर्द्र जलवायु है, कताई बुनाई के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है वायु। योडो नदी, ठीक है, पर्याप्त जल भी मिल जाता है। श्रमिक आसानी से उपलब्ध है। पतन यानी कि वो कहाँ पे है, पतन यानी कि आपका पोर्ट के एरिया पे पास है, तो वहां से कच्चे माल को आयात निर्यात करने में आराम से हो जाता है, उसके लिए दिक्कत नहीं आती। ये आयातित कच्चे माल के ऊपर ज्यादा निर्भर है। आयातित मतलब कि इसके पास उन्हें खुद खुद का, इनके पास वहां पे क्या है, एरिया नहीं है जिससे ये क्या कर सकें, ग्रो कर सकें। तो ये क्या करते हैं, बाहर से आयात करके मंगाते हैं, मतलब दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं कच्चा माल, तभी बनाते हैं। और ये मंगाते कहाँ से? मिस्र से, भारत, चीन, यूएसए, यहाँ से मंगाते हैं। पर इसका उत्पादन अधिकांश निर्यात किया जाता है। उच्च गुणवत्ता, कम मूल्य, वजह कि इसका अच्छा बाजार है, ठीक है। देश का यह महत्वपूर्ण उद्योग है यहाँ पर। लेकिन हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग स्थान अन्य उद्योग जैसे लोहा इस्पात, मशीनरी, जहाज रानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण, सीमेंट से लेते जा रहे हैं। मतलब लगातार क्या हो रहा है, इनकी जो पोटेंशियल है वो कम होता जा रहा है। इस तरीके से गाइस पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कुछ क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं आराम से। देखिए मैं आपको बिल्कुल बुक में टिक लगाते चले जाऊंगा। जैसे पहला, उद्योग शब्द से आप क्या समझते हैं? ठीक है गाइस, शुरू से देखते हैं कि उद्योग शब्द का मतलब कहाँ पे है। देखिए हम यहाँ थे, ठीक है। तो यहाँ देखो उद्योग का संबंध क्या है। उद्योग शब्द ये रहा, देखिए। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो वस्तुओं का उत्पादन करती है, खनिजों के निष्करण और सेवाओं की व्यवस्था में संबंधित है। ठीक है गाइस, आप यहाँ तक कर सकते हैं ये वाली क्वेश्चन आंसर। अच्छा, और अगर लिखना चाहे तो कंप्लीट भी उसको नीचे तक लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस,
अगला क्वेश्चन है हमारा, वे कौन से मुख्य तथ्य हैं जो उद्योग को अवस्थिति को प्रभावित करते हैं? तो फैक्टर अफेक्टिंग इंडस्ट्री, तो शुरुआत में ही दिखाया था आपको, ये रहे कौन कौन से, कच्चा माल, श्रम, पूंजी, बाजार, जल, विद्युत, भूमि, परिवहन, ये रहा। वे कारक जो उद्योगों व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, कच्चा माल की उपलब्धि, भूमि, जल, श्रम शक्ति, पूंजी, परिवहन, बाजार, उद्योग, ये सब चीजें क्या है हमारे इसको प्रभावित करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड देखिए, कौन सा उद्योग प्राय आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन, अगर आपने सही से क्लास ली होगी तो 100% आप ये एक एक बार दिखाऊंगा, आप कहोगे हाँ ये रहा। देखिए, ये देखिए ये क्या है, इस्पात प्राय आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है इसको, इस्पात को। क्यों? क्योंकि लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपयोग करते हैं वे या तो लोहे की बनी है या तो इस्पात की बनी है, धातु से निर्मित औजारों, मशीनों, सब कुछ इसी से बनी हुई है। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ये बेसिक बेसिक सब हर किसी के लिए कच्चे माल को प्रोवाइड कराता है। चलिए आगे देखते हैं, तीसरा भी हो गया, कपास उद्योग मुंबई में तेजी से क्यों विकसित हुआ? तो आपको जस्ट इसी वीडियो में मैंने बताया है कि जो इसकी पोजीशन थी मुंबई की, एक, ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ आपको मिल जाएगा, ये रहा। पहली सफल यंत्रीकरण वस्त्र मिल कहाँ हुई? मुंबई में स्टार्ट हुई, स्थापित की गई। क्यों? क्योंकि यहाँ जलवायु, मशीन आयात के लिए पोर्ट है, कच्चे माल की उपलब्धता अच्छी हो जाती है, श्रमिक काफी है, ठीक है, ये चक्कर में एरिया भी है, सब कुछ था, फेवरेबल थी हर चीज। अगला सही उत्तर चिन्हित कीजिए। फोर्ट गैलिस्टर अवस्थिति है, फोर्ट गैलिस्टर अवस्थित है, मतलब फोर्ट गैलिस्टर कहाँ पे है? तो आप लोग इसको ढूंढिए, देखिए मैं आपको ढूंढ के दिखाता हूँ फोर्ट गैलिस्टर वाला। मैप कहाँ है? दिखा देते हैं आपको, अगला वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, जब तक बाद में दिखा देंगे। मेरे कौन सा प्राकृतिक रेशा, इनमें से प्राकृतिक रेशा बताना है, तो नायलॉन, और ये तो एक्रिलिक क्या है, मैन मेड है, तो इसमें से जूट वाला जो आ गया ये हो जाएगा। फोर्ट गलिस्टर वाला भी दिखा दूंगा, थोड़ी सी इसकी प्रॉब्लम है पीडीएफ में। कृषि आधारित उद्योग बताना है, खनिज आधारित, यानी जो कृषि से कच्चा माल आता है वो कृषि आधारित उद्योग है, जो खनिजों से आता है खनिज आधारित। सार्वजनिक क्षेत्र क्या होते हैं? संयुक्त क्षेत्र। सार्वजनिक जो होते हैं पब्लिक सेक्टर्स, जहाँ पे सरकार के पास अधिकार होता है। संयुक्त क्षेत्र में क्या होता है? सरकार
और प्राइवेट पार्टनर सारे मिलके काम करते हैं। ठीक है गाइस। अच्छा, अगला क्या है, दिए गए स्थानों के दो दो उदाहरण देने हैं। कच्चा माल कोई भी लिख दीजिए, अंतिम उत्पादन उत्पाद क्या होगा वो दो लिख दीजिए। जैसे कच्चा माल में हम क्या लिख सकते हैं, कच्चे माल में आप लिख लो जूट। ठीक है, जूट कर लो इसमें। और लोएस्क, लोएस्क हो जाएगा। अंतिम उत्पाद में कुछ लिख दीजिए, जैसे कमीज, कमीज। और क्या लिख देंगे, कोई भी एक, आप इसको तो खुद ही भर सकते हैं, आप खुद भरिए। तृतीय क्रियाकलाप कौन से हैं, बैंकिंग लिख दीजिए, बैंकिंग यानी कि। और ट्रांसपोर्ट, कृषि आधारित उद्योग देख लीजिए कौन कौन से हो जाएंगे, कृषि पे जो आधारित है। ठीक है, तो एक तो हमारा ये हो जाएगा, वस्त्र उद्योग हो जाएगा। एक आप खुद कर दीजिए। कुटीर होते हैं जो छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं। जैसे छोटे पैमाने के उद्योग कौन से हो गए, आप ले लीजिए, मटका बनाने वाले हो गए। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, सहकारिता, ये सब आप कर सकते हो। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। बाकी एक क्वेश्चन है जो ये था, फोर्ट गैलेस्टर अवस्थित है, ये आपको मैं पीडीएफ की वजह से थोड़ा सा बता नहीं पा रहा हूँ इसमें। अगर मैप होता तो मैं आपको भी दिखा देता। देखते हैं फोर्ट गैलेस्टर वैसे पश्चिम बंगाल में, कैलिफोर्निया में, गुजरात में। तो कैलिफोर्निया के अंदर ही हमारा होगा। देख लेते हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ये रहा गाइस, सॉरी, ये हमारा देखो यहाँ पे है। गलत था मैं, कोई बात नहीं, दिमाग से स्किप हो गया था। प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ है, 1818 में, कोलकाता के समीप। ये रहा, तो वो कहाँ आएगा, पश्चिम बंगाल में। चलिए, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हम ध्यान नहीं दे पाए इसमें। तो ये रहा। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गए हैं, और एक क्वेश्चन जो हमें नहीं मिल पाया था वो भी हमने ढूंढ लिया है। आई होप दोस्तों, गलतियां हो जाती हैं कई बार, दिमाग से स्किप हो जाता है। बट आप देखिए, जो लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी में चीजें कुछ नहीं है, बाहर से पढ़िए, मैं ये एक बार हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप जितना हो सके एनसीईआरटी से पढ़िए। उस हर एक देखिए बारीक बारीकी से। आप बारीकी से एक चीज देखेंगे कि ये साइड में जो लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ क्या लिखा हो, विश्व में स्वरूप मानचित्र उन स्थानों को चिन्हित कीजिए। अब जैसे एक एक्टिविटी दी तो आप खुद इसको एक्टिविटी करेंगे तो ज्यादा सीख पाएंगे। ठीक है, दूसरी क्रियाकलाप दी वो आप करिए, सोचिए, ये वाला जो छोटे छोटे पॉइंट दिए हैं वो करिए, मैप करिए। ठीक है, टेक्सटाइल, सब कुछ। ये यहाँ देखिए, ये ग्रेट लेक्स वाला के नाम, सुपीरियर, यूनस, ओटोरिया, मसी मिशिगन और एरी है। इन पांचों झीलों में से सुपीरियर झील सबसे बड़ी है। ठीक है, अन्य की तुलना में उच्च उच्च प्रवाह पर स्थित है। ठीक है, ये चीजें क्या है, अब साइड में देखेंगे तो हमें समझ जाएगा। ये देखिए, सब कुछ A to Z। थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही।